तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आपका स्वागत है फिर से एक न्यू वीडियो में। पुष्पा 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 पुष्पराज मैं झुकेगा नहीं। और गाइस, जहाँ भी देखो आजकल इसका और इसका सिरौली का ही डांस चल रहा है। और हम लोग जैसे फिल्मी फैंसों के लिए एक और बात भी चल रही है कि केजीएफ बेस्ट है या पुष्पा। कुछ लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि 10 केजीएफ मिलाओगे तब जाकर एक पुष्पा का पार्ट बनेगा। तो भाई क्या ये सच है, वो तो आज इस वीडियो में पता चल ही जाएगा। पुष्पा बराबर 10 केजीएफ वाला बात कोई फैंस नहीं, बस कि एक डायरेक्टर ने पहले ही कहा था। क्या बोला तूने? जी हाँ, बुची बाबा सना नाम का भाई साहब, जो कि ओपिनियन मूवी के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने 6-7 महीना पहले ये बोल दिया था कि पुष्पा मूवी जो है वो केजीएफ 10 मूवी के बराबर है। ఫస్ట్ పార్ట్ ఫస్ట్ పార్ట్ నేను చూసాను కాబట్టి అది చెప్తున్నానండి. ఒక 10 కేజీఎఫ్ లో పుష్ప और बस अब दोनों मूवी के फैंस पुष्पा और केजीएफ को दोनों का ही पुष्पा आने का इंतजार था। तो गाइस, जब पुष्पा आया तो और केजीएफ का रिकॉर्ड तोड़ दिया तो सब वही रट्टा लगा के बैठे हैं कि 10 केजीएफ मिलेगा तो जाके एक पुष्पा का पार्ट बनेगा। तो गाइस, दोनों केजीएफ और पुष्पा दोनों में गोल्ड और लाल चंदन का तस्वीर का मतलब दोनों का तस्वीर का ही धंधा है। दोनों में मतलब दोनों जीरो से हीरो बनता है, लेकिन पुष्पा और केजीएफ में अंतर है क्योंकि पुष्पा चाहता नहीं है कभी कि हम बनेंगे मतलब राजा, लेकिन केजीएफ तो चाहता है शुरू से संतुलन हासिल करने के लिए। केजीएफ तो शुरू से ही पूरा राज करना चाहता है मुंबई पर, वो बचपन से ही राज करना चाहता है। लेकिन पुष्पा को कोई जल्दी नहीं था, वो तो एक से एक नौकरी छोड़ने के चक्कर में क्योंकि उसको अपना संतुलन चाहिए था, मतलब उसको अपना राज चाहिए था। वो दूसरे के कहने पे नहीं चलना चाहता था, उसके वजह से वो इतना बड़ा महान आदमी बना है। यानी कि वो इस ऐसे नौकरी छोड़ते छोड़ते ये चंदन लकड़ी का उसको काम मिल गया। उसके बाद वो फिर यहाँ पे पहला ऑर्डर मालिक का माल बचाता है, उसके बाद उसको दे देता है, मतलब फिर उसका हो जाता है। उसके बाद यहाँ केजीएफ को तो बचपन से ही पूरा अमीर बनने का शौक था। उसको पता था अगर चिल्लर मांगना है तो हाथ फैलाना पड़ेगा, अगर चिल्लर नहीं मांगना है, नोट मांगना है तो हाथ काट देना पड़ेगा। वही सोच कर वो पूरा तड़पा था और मामा को अपना वादा भी किया था, सारा सोना उसके हाथों में ला कर देंगे। उसके साथ ही स्टार्ट होता है यहाँ पर पुष्पा भाव भी शेखावत के साथ आकर, फिर रॉकी भाई भी, मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन एकदम सही है। दोनों का फाइट कॉम्बिनेशन, दोनों का ही एक ही रोल है, मतलब दोनों का ही एकदम गजब गजब सा रोल दिया है। दोनों एक ही बराबर अभी तक चल रहे हैं दोनों पॉइंट के हिसाब। बाकी आप लोग को कौन है बढ़िया, आप लोग कमेंट जरूर से बताइएगा, पिछले वीडियो में आपको बताते हैं। और देखिए यहाँ पे पुष्पा का जो है वहाँ पे इसका पिताजी वोताजी कोई नहीं रहते हैं, यानी केजीएफ का भी वही सेम हाल है, इसका भी मतलब पिताजी नहीं रहते हैं। यानी कि दोनों पॉइंट जन्मभूमि का मेन हीरो का पिताजी नहीं रहते हैं, देख सकते हैं। और दोनों उतना ही खूंखार रहते हैं जितना कि इसमें खूंखार है। तो गाइस, इतना भी देख सकते हैं आप लोग। ये मूवी से बेस्ट कौन है मैं अभी पता नहीं लगा पाऊंगा, चलिए आगे और समझते हैं। गाइस, देख सकते हैं यहाँ पे पुष्पा भाव जो है वो पूरा सिंडिकेट का मालिक बन चुके हैं। और मालिक बनने के बाद उसका फिर दबदबा बन जाता है। मंगल सिन्हा को वो कुछ प्लान समझाते हैं, पहला ट्रिक, वो ट्रिक के बाद वो फिर उसका काम करते हैं, फिर वो उसी पर राज करने लगता है। यहाँ पर पुष्पा भाव का दबदबा आप लोग देख ही सकते हैं, इतना था हम लोग का पुष्पा का क्रेज। पुष्पा एक फिल्म ने वो बहुत ही तगड़ा सा ट्रेल था, जिसे देख सकते हैं आप लोग। वो एकदम 0-0 बन सकता है लेकिन सिखावत आया था। लेकिन यहाँ पे रॉकी भाई भी किसी से कम नहीं, वो भी पूरा सोना हासिल करना चाहते थे, वो पूरा मुंबई पर राज करना चाहते थे। उसी के साथ उसी नया अंदाज के साथ वो चल पड़ते हैं मुंबई। उसके बाद वहाँ जाने के बाद वो पूरा संतुलन को हिला के रख देते हैं। वहाँ पे वो पूरा पता लगाते हैं कौन कहाँ जाता है, क्यों नहीं, कहाँ सोना आता है, वो सब पता लगाने के बाद वो पूरा संतुलन हिलाने का ठान लेते हैं और वो पूरा संतुलन को अपना बनाने का ठान लेते हैं। उसके बाद वो चल जाते हैं वहाँ पे जहाँ पे गोल्ड मिलता है, वहाँ पर जाके वो काम करते हैं। उसके बाद वो सारा चीज़ पता लगाते हैं। उसके बाद वो 1-2 मर्डर वहाँ पे करते हैं, लेकिन दिखाने के लिए वो लोग को। उसके बाद उसको जब सारा कुछ पता चल जाता है तब वो अपना असली रूप दिखाते हैं। अभी देख सकते हैं यहाँ पे, मतलब थोड़ा सा वो पता लगा रहे हैं। यहाँ पे वो अभी एक बच्चे को बचाएगा, यहाँ पे वो आएगा गुंडा, तो थोड़ा सा वो मार धाड़ करेगा, लेकिन बूढ़ा आदमी को ले गया। इसके बाद वो केजीएफ बहुत ही ज़्यादा तगड़ा मूवी था, वो भी किसी से कम नहीं। केजीएफ भी एकदम तगड़ा मूवी है, वो भी मतलब बहुत ही अच्छा है। वो भी अपना जब चाहे तब संतुलित क्राइम कर सकता है, उसको रोकने वाला भी कोई नहीं है। लेकिन अब पर भी दोनों ही बराबर चल रहे हैं। यहाँ पर जहाँ पर देखे पुष्पा भी किसी से कम नहीं है। भी मतलब ये भी अपने गर्लफ्रेंड को मानते थे, लेकिन गर्लफ्रेंड इसका नहीं चाहता था कि हम गए। केजीएफ में भी यही हाल है, दोनों का गर्लफ्रेंड मतलब शुरू में इन लोगों को नहीं चाहते थे। जब इन दोनों के बारे में उसको पता चल गया तो वो इसको पूरा चाहने लगी। यही सेम प्रॉब्लम पुष्पा में भी है। वहाँ था मंगल सिन्हा, यानी कि इसका मेन विलन, और 3 विलन था और 4 को शेखावत सर। पुष्पा का 4-5 विलन हो गया, लेकिन केजीएफ का भी 4 विलन था। तो दोनों अभी तक बराबर ही चल रहे हैं। तो केजीएफ का 4 विलन था। सबसे स्ट्रगल तो केजीएफ और पुष्पा दोनों का ही बराबर है, क्योंकि दोनों ही मूवी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। फिर भी सबसे आगे कौन चलेगा देखते हैं अभी, और आगे जानते हैं। देखिए गाइस, पुष्पा जो है वो बहुत ही है, लेकिन केजीएफ को टक्कर देना भी आसान नहीं है। केजीएफ भी कोई
छोटी मूवी कमाल की मूवी है ये। केजीएफ मूवी बहुत जिसने बनाया बहुत गर्दा मूवी बनाया गया है। केजीएफ मूवी में किसी से कम नहीं है। केजीएफ जो बहुत ही तगड़ा मूवी है। केजीएफ को लिए आप लोग जान सकते हैं कि पुष्पा जो है वो मतलब कि वो दूसरे के राज पर कोई भी चाहे वो क्लाइम कर सकता है और केजीएफ का भी वही हाल है। केजीएफ भी जब चाहे तब चाहे दूसरे पे क्लाइम कर सकता है और दोनों में से किसी को भी डर नहीं लगता है मौत का। दोनों में से किसी को भी मौत का जरा सा भी डर नहीं है। जैसे समझे दोनों ही कफन मान के चले तब जाके इतना अमीर बने हैं दोनों। और दोनों ने ही बचपन से ही ठाना था कि हम लोग दुनिया का अमीर बनेंगे। तो गाइस आप लोग को पता है ऐसा है कि यहाँ पे देख सकते हैं शेखावत सर ने उसका कपड़ा उतरवा दिया तो बहुत उसको गुस्सा आया। इसके बाद यहाँ पे उसने गोली मार लिया। यहाँ पे उसका शादी था यानी कि पुष्पा 2 आप लोग देखे होंगे उसका एंड में ही सब होता है। उसके बाद यहाँ पे केजीएफ का भी क्लाइमैक्स निकलता है। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इसका शादी होता है। यहाँ पे एक शेखावत सोचता है वो कायम को गया ऐसे मार के। यहाँ पे उसका बहुत सारे बात होते हैं ऐसे मतलब बहुत ही ज़्यादा षड्यंत्र बढ़िया रचाया जाता है जो कि हमको पुष्पा 3 में देखने को मिलेगा। यानी कि पुष्पा 3 अभी कमिंग सून है पर कोई बात नहीं। अभी हम पुष्पा 2 के बारे में बात कर पुष्पा द रूल के बारे में बात कर रहे हैं जो कि आ गया है। लेकिन वहाँ पे बात यही कर रहे हैं कि केजीएफ 3 भी किसी से कम नहीं। वो मूवी बहुत ही तगड़ा है। उसको भी हरा पाना कोई संभव सी बात नहीं है। केजीएफ 3 भी बहुत ही कमाल की मूवी है। उसने भी ठान रखा है पूरा दुनिया पे उसका राज चलेगा पूरा सोना उसका होगा। लेकिन उसके सामने भी एक खतरनाक सी आ गई है लेडीज आपको देख सकते हैं जो पूरा साम्राज्य तबाह करने वाली है। वो अब ऑर्डर देगी वो क्या करेगा इस सारा सोना लेके जा रहा है। वो अब जाएगी केजीएफ का ख़त्म करने पूरा संतुलन उसका ख़त्म कर देगा। फाइनल रिजल्ट आप देख सकते हैं उसका ख़त्म कर देगा संतुलन केजीएफ का। उसके लिए उसने बहुत ही बड़ा फाइनल ऐलान देगा जिसके लिए वो सोना लेके आएगा उसका पूरा संतुलन ख़त्म कर देगा। यहाँ पे पुष्पा भाव भी किसी से कम नहीं चल रहा। वो भी बहुत ही खतरनाक मूवी है। पुष्पा के लिए भी एक लाइक एंड सब्सक्राइब तो बनता है गाइस 10 बराबर एक पुष्पा है। तो ये बात तो गलत है भाई क्योंकि दोनों पुष्पा और भी तो दोनों बराबर है भाई। कैसे किसने बोल दिया कि 10 बराबर इतना होगा। जहाँ की केजीएफ का है 80 करोड़ खर्चा हुआ था वहाँ पर उसने 250 करोड़ कर लिया था अर्निंग। जहाँ पर वह पुष्पा भाव का बात करें तो वो भी बहुत कमाल की मूवी है। उसको भी हराना बहुत संभव की बात नहीं है। पुष्पा मूवी बहुत ही कमाल की मूवी है। बात करें उसकी अति कमाई की तो उसने भी खर्चा किया था 80 से 90 करोड़ उसका भी कमाई हो गया था 250 करोड़ तक। गाइस आप लोग समझ सकते हैं ये दोनों मूवी बहुत ही कमाल की होने वाली है यानी कि हो चुकी है। आप लोग कमेंट जरूर बताना आपको कौन सा मूवी अच्छा लगता है। गाइस तब तक के लिए अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अपना छोटा भाई समझ के लाइक सब्सक्राइब करना लेकिन कर देना। गाइस ऐसे वीडियो के लिए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो ताकि मैं आप लोग को बता सकूं ऐसा वीडियो कब आएगा क्यों आएगा आप लोग को पता चल सके। ऑल पे सेट कर लेना मेरा वीडियो आप लोग को देखने के लिए आना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।